कुछ नहीं जानता। फ्लैट की बुकिंग के टाइम पे आपने मुझे क्या कहा था? दिसंबर में मैं दे दूंगा। तो फिर अभी आप अगले साल कैसे बोल सकते हैं आप? क्या पेपर? राजेश भाई, मेरे को कुछ नहीं मालूम है। 1 महीने के अंदर अंदर या तो आप मुझे पोजीशन दो या फिर मेरा पैसा खत्म। बात जी जी, थैंक यू। क्या कर रही हो? वही जो कल रात उस समय करना चाहिए था जब तुमने साथ में को थप्पड़ मारा। किया क्यों? सॉरी। सुप्रिया, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आंटी। ये क्या है? एक्चुअली आंटी हमारा फ्रिज खराब हो गया है, आप दूध रख लेंगे अपने? हाँ, क्यों नहीं। सू, कहाँ हो तुम? आज कितनी बार फोन किया मैंने। पता है आज स्टूडियो में कौन आए थे? आमिर खान। करवानी थी बात, लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया। कमाल करती हो यार, इतना अच्छा चांस था, मिस हो गया। अरे जवाब तो दो। सू, क्या हुआ? सू, सू, सू तू ठीक तो है? सू, मुझे पता क्या हुआ? सू, सू, क्या हुआ? सू, मुझे पता। सू, मुझे पता क्या हुआ? सू, आपकी वाइफ के स्टेटमेंट पर हमने अमित और रसीम दोनों को कस्टडी में ले लिया है, लेकिन ऐसे केस में मेडिकल रिपोर्ट जरूरी है मिस्टर भटनागर, और अभी करवाना जरूरी है, विद इन 24 आवर्स, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट के बेसिस पर ही हम उन्हें रिमांड में रख सकते हैं। नहीं तो आप अपनी प्लीज तैयार कीजिए। उनकी फैमिली वगैरह? नहीं, बस मैं केस कहाँ है सर? वो उन्हें देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, और शानू ने रेप के टाइम पे मुंह ही नहीं खोला, तो आवाज भी पहचान नहीं सकती। पूरा केस उसकी नाक पे है सर। तो क्या कोर्ट रूम में सबको सुनते बैठेगी और जज नाक की गारंटी लेगा क्या? इसीलिए मेडिकल के लिए भेज रहा हूँ। हेलो जी, ठीक है, ओके। आ गया फोन। ऐसे टाइम पे आता ही है सर। फोन का क्या है? फोन तो ऐसे ही आता रहता है। तो मेरे फोन पर कम, अपनी ड्यूटी पर ज्यादा ध्यान दो। यस सर। ले जाओ उसे मसीन हॉस्पिटल मेडिकल के लिए। यस सर। सुनो, चौबे साहब ने तुम्हारे लिए गाड़ी भेजी, आने में थोड़ा लेट हो गया। तो चलो हॉस्पिटल चलते हैं। और तुम्हें चौबे साहब ने चौकी बुलाया। जी साहब। निकालो इन्हें हॉस्पिटल से। अरे छोड़ो। अरे कौन? क्या रे? कब से ठोक ठोक के दिमाग की मां बहन कर रहा है? देख, 24 घंटा तेरे को इधर रखेंगे, फिर तू जा। अरे पर क्यों? अगर तूने दोबारा से दरवाजा ठोका ना, तो तेरी बीवी की फ्यूचर। देखो, मैं ठीक हूँ।
आपकी रिपोर्ट तैयार है, आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। मिस्टर भटनागर, इस रिपोर्ट से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो। रेप के बाद के 24 घंटे बहुत क्रिटिकल होते हैं एविडेंस के लिए। आप 30 घंटे के बाद आए, वो भी भीग कर। ऑल एविडेंस सीम्स टू हैव बीन वॉश्ड अवे। क्या किडनैप किया, बंद किया, फिर समंदर में छोड़ दिया? हैं? गवाह है केस का भाई? हाँ, येड़ा समझाएगी मेरे को है? मैं सब समझता हूं, अरे बहुत शाने लोग हो तुम। ओ मैडम, अरे रेप हुआ है क्या आपके साथ? क्या ऐसे ही? क्या बोल रहे हैं आप? समझ नहीं रहे आप बात को? तू लंबा जाएगा, लंबे जाओगे दोनों। कॉर्पोरेटर को फंसाने के चक्कर में मानहानि और फ्रॉड दोनों का केस ठोकेगा तुम पे। चौबे साहब कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है। आप बंदोबस्त पे है, और क्या उनसे क्या बात करेगा तू? हाँ? पहले मुझसे बात कर। ये देख, नो क्लिनिकल एविडेंस ऑफ रेप, साफ साफ लिखा है। तुम लोग फ्रॉड हो, फ्रॉड। पहले रेप का कंप्लेंट किया, फिर 24 घंटे गुल। 24 घंटे में सोचा है कुछ तोड़पानी करेंगे, क्यों? है बराबर है ना? रे कैसा इंसान है रे तू? औरत के नाम पे पैसा बनाना चाहता है क्या? शर्म कर। वर्दीना होती ना तो तेरा मुंह तोड़ देता मैं। सब बकवास है, नहीं मानता मेरी रिपोर्ट को। करवाऊंगा फिर से मैं मेडिकल। चल तू चल। कहीं नहीं जाना मुझे रोहन, लेकिन कहीं नहीं जाना मुझे। सुन ले। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो क्या कर रहे लोग हमारे साथ? मेरे साथ रहे हो, तुमसे लेकर अब तक तुम्हारे साथ वही कर रहे। प्लीज रोहन, मुझे कर लो, चलो। मैं बहुत थक गई हूँ रोहन, मुझे खिला रही है यहाँ पे। प्लीज रोहन, प्लीज मुझे कर लो, चलो। मुझे नहीं रहता, चलो। रोहन, खाना आ गया है, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं, तुम खा लो। रोहन, खाना नहीं खाना तो सोने चलो। मैं कुछ देर बैठूंगा, सब तुम प्लीज, तुम सो जाओ प्लीज। रोहन, मैं समझ सकती हूँ कि अब मैं तुम्हारे लिए पहले जैसी नहीं रही। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास मेरा एनजीओ वाला जॉब है, मैं वहीं वापस चली जाऊंगी। जो पता है, हम जैसे पहले थे ऐसे कभी नहीं रह सकते। मैं समझ लूंगी कि कल से पहले सब कुछ सिर्फ एक सपना था। खाना टेबल पे रखा है रोहन, थोड़ा सा खा लेना। तेरी बीवी तो इतनी अच्छी है कि वो भूखी रह सकती है, प्यासी रह सकती है। सॉरी यार। रोहन, मैं फोर्स नहीं कर रहा तेरे को, पर डेडलाइन वैसे भी वॉइस तुम्हें ढकी थी, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। ग्रेट, लेट्स गो अगेन। तेरी बीवी तो इतनी अच्छी है कि वो भूखी रह सकती है, प्यासी रह सकती है, पर चुप नहीं रह सकती। ओ ओ ओ ओ ओ ओ।
कल के लिए आई एम रियली सॉरी सू। मैं खामोश रहा इसलिए कि क्या कहता। कल पहली बार मैंने खुद को कमजोर फील किया, नाराज था खुद से, इतना कि तुम्हारे आंसू पोंछना भूल गया। I'm really sorry, सो। लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा सो। हम फिर से वैसे ही रहेंगे जैसे हम थे। तुम और सू 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 ये क्या कर रही हो? मुझे जवाब दो सू, मुझे जवाब, कुछ बोलो सू, कुछ बोलो सू, सू गोली नहीं कर सकती सू। नहीं 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 सुप्रिया नहीं, तुम्हारी बात नहीं सुप्रिया। देख, मैं थोड़ी देर के लिए गैराज जाके आता हूँ। अगर खिचड़ी लगी तो खा लेंगे। चल। अच्छी दिखती थी आपकी बीवी। मैं कॉर्पोरेटर माधव रोशेलाल, अमित का बड़ा भाई। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि इस बार आप इलेक्शन में मुझे वोट नहीं देंगे। जवानी रेस के घोड़े की तरह होती है, बंदूक चलते ही दौड़ने लगती है। रगों में खून से ज्यादा दोस्त दौड़ता है। मैं भी एक टाइम पे जवान था, अमित की तरह। मेरा भी दिल आया था वो कॉलोनी में मत रहना उसकी औरत पे, पर कुछ कर नहीं पाया। सपोर्ट नहीं था ना। हम सब आप भी मजदूर, एकदम गरीब, पर अमित को है सपोर्ट मेरा। मुझे जो मैं नहीं कर सका वो अमित कर सकता है। पुलिस भी अपनी चुड़ा लिया है अमित को। भटनागर साहब, दुख तो मेरे को भी है। नवी नवी शादी थी, मेहंदी का रंग हाथों से नहीं छूटा था, दुनिया छूट गई। और स्वागत तो आपने ही बनाई ना मिले, अमित को तो कुछ खास नहीं मिला था। मीडिया से बात करने का नहीं, कॉलोनी वालों से भी बात करने का नहीं। जितना बात करोगे उतनी बदनामी होगी अमित की। दिल्ली भेजना है ना उसको, कॉलोनी वाले थोड़े दिन में भूल जाएंगे। आप भी भूल जाओ, मेमोरी से डिलीट। भटनागर साहब, एक बात समझ में नहीं आई आपकी मिसेस की। अगर आत्महत्या करने का ही था तो पहले रेप के बाद में क्यों नहीं किया, दूसरे रेप के बाद में क्यों? ये तो नहीं। रोहन, मैं जानती हूँ कि तुम और तुम्हारा प्यार कमजोर नहीं है। कुछ दिनों में हम ठीक भी हो जाते और फिर से अपनी जिंदगी जी लेते। लेकिन आज जो हुआ, अगर वो बार बार होता तो तुम टूट जाते।
और मैं ये सह नहीं पाती। आज जब तुम काम पे चले गए, मैं किचन में खाना बना रही थी। कौन? दीदी बॉल मिल गया। गुड एंड डोंट वरी अबाउट कांच, मैं साफ कर दूंगी। दीदी पराठे बनाए हैं? आलू के खाओगे? कल गोभी के पराठे। ठीक है, डन। दीदी ओके बाय बाय। पराठे तो हम भी खाएंगे। अरे उस दिन तूने मेरी आवाज नहीं सुनी थी ना? कायना है, हाथ सुन ले और सुनने की आदत डाल ले, क्योंकि अब तो हमारा आना जाना चलता ही रहेगा। जब जब दिल चाहेगा तब तब आएंगे। चल आज कुछ नया ट्राई करते हैं। तुम कितनी तकलीफ में हो मैं जानती हूँ, and I love you so much। तुम्हें बार बार इस तकलीफ से ना गुजरना पड़े, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। अफसोस इस बात का है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ के जा रही हूँ। बस एक आखिरी ख्वाहिश है मेरी, ये दो घड़ियां छोड़ के जा रही हूँ। हो सके तो एक को जला देना और दूसरी को दफना देना। तुम्हारी सु। रोहन, ये हस्तियां हैं। मेरी सुन, भाभी को बिदाई देनी होगी। चल इन्हें पानी में बांध। नहीं सर, आग से विदा कर दिया, पानी को भी रुकना होगा। क्या बीवी का शौक पुलिस स्टेशन में बनाने आ गए क्या? मुझे 24 साहब से मिलना। आप बंदोबस्त पे? तो उनका सेल नंबर होगा, वो दे दो मुझे। तेरे को क्या लगता है खाली बैठेगा तेरे लिए सब? मालूम है कितना बड़ा एरिया आता है उनके अंडर, कितने सारे केसेस है। तेरा तो केस भी नहीं है, तू फ्रॉड है। देख आगे से यहाँ पे आने का नहीं, समझा? नहीं आऊंगा, लेकिन आज 24 साहब से मिले बिना जाऊंगा नहीं। तो क्या धरना देगा? बोला तेरे को समझता नहीं क्या? बंदोबस्त पे है साहब, चौबे साहब, चौबे साहब। चौबे साहब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ।